राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका राधे कथा सागर में। आज हम सुनेंगे होली व्रत कथा। इस कथा को सुनने मात्र से भगवान विष्णु जी की कृपा हमारे परिवार पर बनी रहती है। आइए अब बढ़ते हैं कथा की ओर। होली को लेकर हिरण्यकश्यप और उसकी बहन होलिका की कथा अत्यधिक प्रचलित है। प्राचीन काल में अत्याचारी राक्षस राज हिरण्यकश्यप ने तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान पा लिया कि संसार का कोई भी जीव जंतु, देवी देवता, राक्षस या मनुष्य उसे न मार सके। न ही वह रात में मरे और न ही दिन में, न वह पृथ्वी पर मरे न आकाश में, न वह घर में मरे न बाहर, यहाँ तक कि कोई शस्त्र भी उसे न मार पाए। ऐसा वरदान पाकर वह अत्यंत निर्कुंश बन बैठा। हिरण्यकश्यप के यहाँ प्रहलाद जैसा परमात्मा में अटूट विश्वास करने वाला भक्त पुत्र पैदा हुआ। प्रहलाद भगवान विष्णु जी का परम भक्त था और उस पर भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि थी। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को आदेश दिया कि वह उसके अतिरिक्त किसी अन्य की स्तुति न करे। प्रहलाद के न मानने पर हिरण्यकश्यप उसे जान से मारने पर उतारू हो गया। उसने प्रहलाद को मारने के अनेक उपाय किए, लेकिन वह प्रभु कृपा से बचता रहा। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को अग्नि से बचने का वरदान मिला हुआ था। उसको वरदान में एक ऐसी चादर मिली हुई थी जो आग में नहीं जलती थी। हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका की सहायता से प्रहलाद को आग में जलाकर मारने की योजना बनाई। होलिका बालक प्रहलाद को गोद में उठाकर जलाकर मारने के उद्देश्य से वरदान वाली चादर ओढ़कर धूं धूं करती आग में जा बैठी। प्रभु कृपा से वह चादर वायु के वेग से उड़कर बालक प्रहलाद पर जा पड़ी और चादर न होने पर होलिका जलकर वहीं भस्म हो गई। इस प्रकार प्रहलाद को मारने के प्रयास में होलिका की मृत्यु हो गई। तभी से होली का त्यौहार मनाया जाने लगा। तत्पश्चात हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान विष्णु जी ने नरसिंह अवतार में खंबे से निकलकर संध्या काल में दरवाजे की चौखट पर बैठकर अत्याचारी हिरण्यकश्यप को मार डाला। मित्रों, ये कथा यहीं पूर्ण होती है। भगवान विष्णु जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। आइए अब हम सुनेंगे गणेश जी की कहानी। गणेश जी की कहानी सुने बिना हमें किसी भी कथा को सुनने का फल नहीं मिलता। आइए अब चलते हैं कथा की ओर। एक बार भगवान गणेश एक छोटे बालक के रूप में चिमटी में चावल और चमचे में दूध लेकर घूम रहे थे। वे हर किसी से कह रहे थे, कोई इसकी खीर बना दो, कोई इसकी खीर बना दो। सभी लोग हंस रहे थे। तभी एक बुढ़िया माँ बोली, लाओ बेटा, मैं बना देती हूँ। वो छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी तो गणेश जी ने कहा, दादी माँ, छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा चूरू है वही चढ़ा दो। बुढ़िया माँ ने वही चढ़ा दिया। वह देखती क्या है कि वह तो पूरा भर गया। गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैं नहाकर आता हूँ। थोड़ी देर बाद खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया माँ के पोता पोती खीर खाने के लिए रोने लग गए। बुढ़िया माँ ने कहा, गणेशा, तेरे भोग लगना, कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरे भर भर कर बच्चों को दे दी। पड़ोसन ऊपर से देख रही थी। बुढ़िया माँ ने सोचा, ये चुगली ना कर दे, सो कटोरा भरकर उसे भी पकड़ा दी। बेटे की बहू ने चुपके से एक कटोरा खीर खाई और एक कटोरा भरकर चक्की के नीचे छुपा दी। अब भी गणेश जी नहीं आए तो बुढ़िया माँ को भी बहुत जोर से भूख लग रही थी। सो एक कटोरा खीर का भरकर किवाड़ के पीछे बैठकर कहने लगी, जे गणेशा, तेरे भोग लगना, और पानी पीना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी वहाँ आ गए। बुढ़िया माँ ने कहा, आजा रे गणेशा, खीर खा ले, मैं तेरी ही राह देख रही थी। गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैंने तो खीर खा ली। बुढ़िया माँ ने कहा, कब खाई? गणेश जी ने कहा, जब तेरे पोता पोती ने खाई तब खा ली, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब खा ली, जब तेरी बहू ने खाई तब खा ली, और जब तुमने खाई तो मेरा पेट भर गया। बुढ़िया माँ ने कहा, बेटा, और तो सारी बात सच है।
पर बहू बेचारी का नाम मत लेओ, वो तो सुबह से काम में लग रही है, उसने खीर खाई नहीं है। गणेश जी ने कहा, बुढ़िया माँ झूठ मत बोल, तेरी बहू ने भी खीर खाई, खाई तो खाई, एक कटोरा भरकर चक्की के नीचे छुपा भी दिया, देख लो चाहे। मैं तो भावना का भूखा हूँ, तुमने तो भोग लगाया, उसने तो भोग भी नहीं लगाया। बुढ़िया माँ ने गणेश जी से माफ़ी मांगी। फिर गणेश जी कहने लगे, बुढ़िया माँ, इस खीर से पूरी नगरी जिमा दो, फिर भी ये कभी ख़त्म नहीं होगी। पूरी नगरी जिमा दी गई, तब भी चूरू खीर से भरा रहा। राजा को नगरी जिमाने का पता लगा तो बुढ़िया माँ को बुलाया और कहा, क्योरी ऐसा चोरू तेरे घर सोवे या मेरे घर सोवे। बुढ़िया माँ ने कहा, राजा जी आप ले लो। राजा जी ने खीर का चरवा महल में मंगा लिया। लाते ही खीर में कीड़े मकोड़े बिच्छू कंचले हो गए और दुर्गंध आने लग जाती है। तो राजा ने कहा, बुढ़िया माँ चरवा वापस ले जा, जा तुझे हमने दिया। बुढ़िया माँ ने कहा, राजा जी आप देते तो पहले ही दे देते, ये चरवा तो मेरे गणेश जी ने मुझे दिया है। बुढ़िया माँ ने चरवा वापस ले लिया। लेते ही सुगंधित खीर हो गई। घर आकर बुढ़िया माँ ने गणेश जी से पूछा, बची हुई खीर का क्या करूँ। गणेश जी ने कहा, झोपड़ी के कोने में खड्डा खोदकर गाड़ दे और सुबह उठकर देखोगी तो धन के 2 चरवा मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। जाते समय झोपड़ी के लात मारते गए तो झोपड़ी के स्थान पर महल हो गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद डाला, पर कुछ नहीं मिला। बहू ने कहा, सासू जी थारो गणेशो तो झूठो है। सास ने कहा, म्हारो गणेशो झूठो तो नहीं, ला मैं देखती हूँ। वह सुई लेकर खोदने लगी तो टन टन करते हुए धन के 2 चरवे निकल आए। बहू ने कहा, सासू जी थारो गणेशो तो साचो है, पर मारो ही मन कालो है। सास ने कहा, गणेश जी तो भावना के भूखे हैं। हे गणेश जी महाराज, जैसा तुमने बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले और सुनने वालों पर सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। मित्रों, ये कहानी यहीं पूरी होती है। भगवान श्री गणेश जी की कृपा आप पर बनी रहे। आपको आज की कहानी कैसी लगी हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।